संत और सैनिक। संत और सैनिक, सैनिक। हाँ, संत और सैनिक का जीवन दोनों एक समान है कि सैनिक जो है अपने माता पिता परिवार रिश्तेदार से दूर होकर करके बॉर्डर पर जा करके माने हिंदुस्तान के लास्ट बॉर्डर पर वो सुरक्षा करता है, जगता है, तब पूरा हिंदुस्तान रात भर सोता है। तो सैनिक और संत का दोनों जीवन एक समान होता है। अगर रात को या बॉर्डर पर सैनिक नहीं सुरक्षा करे तो हम लोग माने जितने भी हिंदुस्तान के इंसान हैं वो आराम से रात भर सो नहीं सकते हैं, चैन से रह नहीं सकते हैं। तो सैनिक है जो अपने खुशी को भी त्याग कर करके बलिदान दे कर करके और अपना खुशियों को पूरे संसार पर इंसान पर निछावर कर देता है। इसलिए सैनिक को एकदम भगवान की तरह उसको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देना चाहिए एक सैनिक को। और संत भी उसी प्रकार है कि वो अपने पर परिवार से दूर रह कर करके भी माने सारे संसार से परे हो कर करके आपको अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह जैसे विषय वासना दुश्मन से आपको रक्षा करते हैं, उसे बचाते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा परमात्मा प्राप्त हो, मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो। जैसे शरीर आपको मिल गया, इससे बड़ा तो दुनिया में कोई चीज़ है नहीं। तो तन मिल गया, मानव तन मिल गया, और मानव तन के अंदर में आपके शरीर के अंदर में या हमारे शरीर के अंदर में मन भी है और आत्मा भी है और परमात्मा भी है। और परमात्मा को प्राप्त करने का साधन भी हमारे अंदर में है, वो बाहर में नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीराम में कहीं है कि राम ब्रह्म परमारथे रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। क्या कहें साहब जी कि वो जो परम तत्व परमात्मा है जो सभी प्राणियों के अंदर में है, तो चेतन आत्मा रूपी जो बूंद है उसमें परमात्मा रूपी समुद्र समाये हुए हैं। अब उसको इंसान को साधना के द्वारा प्राप्त करना है। वो आपको जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास में नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी भक्त ने हनुमान जी के पास गया 1.25 किलो लड्डू लेके गया चढ़ाने के लिए कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आप भाई अष्ट सिद्धि के दाता हैं, हमारा जरा इंसान को हमको जरा कल्याण कर दीजिए। हनुमान जी के पास गया कोई भक्त, तो हनुमान जी कहीं कि भाई तुम मेरे पास क्यों आया है? तुमको हम अष्ट सिद्धि निधि के दाता जो हमको तुम करा, तो ये 8 शक्ति तुम्हारे अंदर में भी है। जो हमारे में शक्ति है वो तुम्हारे में शक्ति है, जो मेरे में परमात्मा वो तुम्हारे में परमात्मा है। तुम फर्क क्या है कि तुम अपने पर भरोसा नहीं किया, तुम स्वयं पर भरोसा नहीं किया, तुम अपनों को नहीं पहचाना और तुम हम पर भरोसा कर लिया। तुम अंगूठी पर भरोसा तो किया, तुम गट्टा ने बांधा ब्राह्मण जो सूता उस पर तो भरोसा किया, तुम पूजा पाठ व्रत उस पर भरोसा किया, लेकिन तुम अपने पर भरोसा नहीं किया। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि आपन तेज संहारो। क्या कहीं संहारो के दुर्गा मैया, कि काली मैया, या वैष्णो देवी, महाकाल, अयोध्या में राम मंदिर, देवघर में काशी बाबा भोलेनाथ, या बनारस में माने काशी विश्वनाथ, या प्रयागराज में महाकुंभ। हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम अंगूठी पर विश्वास किया, ओझा नैया पर विश्वास किया, तुम जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास पर भरोसा किया, विश्वास किया, लेकिन स्वयं पर अपने विश्वास नहीं किया। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि आपन तेज संहारो आपे मन होता अपने। तुम अपने पर भरोसा नहीं किया, तुम स्वयं को नहीं पहचाना, तुम स्वयं को नहीं जाना, इसलिए तुम्हारा मन भटक गया। तुम्हारा मन भटक गया
इसलिए संसार में तुम अटक गया। इसलिए मन को तुम बस में करो। तुमको हम बहुत बलवान बुद्धिमान दे करके धरती पर भेजे हैं, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं। इसलिए इस शरीर में मन भी है, इस शरीर में आत्मा भी है, इस शरीर में परमात्मा भी है, और परमात्मा को प्राप्त करने का विधि भी शरीर के अंदर में है साहब जी, ये बाहर में नहीं है। लेकिन हम लोग संत महात्मा आपको बचाते हैं कि अहंकार को, क्रोध को, घमंड को, लोभ को, बेईमानी, शैतानी, विषय वासना जैसे मने दूत को, गुंडा को मारते हैं, जैसे सैनिक हमारे देश के बॉर्डर पर मने उग्रवादी को मारते हैं, देशद्रोही को मारते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा भी इस संसार के मनुष्य के अंदर में सारे विषय वासनों को अपने ज्ञान के तलवार से उसको मारते हैं, भगाते हैं। ज्ञान कहिए, दया कहिए, प्रेम कहिए, करुणा कहिए, संस्कार कहिए, आचरण कहिए, चरित्र कहिए, व्यवहार कहिए, तो इससे आपका सारा विषय वासना ध्वस्त होगा। तब जाके आपको अंदर में परम तत्व परमात्मा प्रणाम करने का, प्राप्त करने का साधन मिलेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम लोग अपना तेज किसी हर को मैंने दूसरा को सौंप दे कि आपन तेज संहारो आप आए। हनुमान जी कहते हैं कि तू अपना तेज स्वयं संहारो। तुमको पास बहुत ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, संयम है, नियम सब दे करके तुमको धरती पर भेजे हैं, लेकिन तुम अपना तेज को संहारा नहीं। तुम अपना तेज को कोई दुर्गा को, कोई देवी को, कोई गुरु के, कोई मैं देवता देवी के तुम दे दिया, लेकिन तुम स्वयं अपने को नहीं पहचाना। यही बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपन पाव आप ही से बिसरे। तो उनको तो सब निंदा शिकायत करता है कि कबीर साहब को कि तो भगवान को मानते नहीं है। तो हनुमान जी कौन कबीर पंथी थे? दीक्षा ले ले भाई, जो कह रहे हैं कि आपन तेज, तेज माने ज्यादा ज्ञान, बुद्धि, विवेक संहारो आप है। तुम अपना तेज को तुम दारू, ताड़ू, मांस, मछली, मुर्गा ने बर्बाद कर दिया, अहंकार को घमंड में बर्बाद कर दिया। तो इसको संत रोकते हैं, महात्मा रोकते हैं। जैसे सैनिक हमारे अदर देश से दुश्मन भारत में ना ढुके, वो बॉर्डर पर रक्षा करता है, और तब हमारा देश का जो भी इंसान है, मनुष्य है, वो चैन से रात भर सोता है। ठीक उसी प्रकार साधु संत महात्मा भी आपके अंदर में सारे विषय वासना को दूर कर करके आपकी आत्मा को शांति देते हैं, ताकि आपका आत्मा परमात्मा के देश में जाए, आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति मिले, आपका उद्धार कल्याण हो जाए। जैसे ये माया सबको नचा रहा है। जैसे हाथी माने उजला पत्थर पर अपना चेहरा देखता है, तो उसको लगता है कि दूसरा हाथी आ गया। अब हाथी वो पत्थर में जो अब माने अस्फीट होता है, वो पत्थर वाइट उजला, उसमें माथा पटक पटक करके हाथी अपना प्राण गंवा देता है। सियार देख सिंह, सिंह माने बाघ कुइया में देखता है पानी, तो उसको लगता है वो नीचे को बाघ है, शेर है। अब उसको लड़ाई लड़ने के लिए वो शेर अपना ही चित्र को देख करके कुइया में कूद गया और अपना प्राण को गंवा दिया। बंदर देखे सुराही में गाड़ रहता है चना, उसमें से निकालता है कि हम मुट्ठी पकड़ करके निकलेंगे, लेकिन वो मुट्ठी नहीं खोलता है, और कलंदर उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको गांव गांव में नचाता है, और उसी का कमाई कलंदर खाता है। ठीक उसी प्रकार ये हम लोग माया के चक्कर में फंस करके जन्म जन्म के चक्कर में जलम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिसलिए हम लोग भव सागर में फंसे हुए हैं। तो अब सुग्गा, ललनी सुगवा, सुग्गा भी है जो मैंने लाल मिर्चा फल को खाने के चक्कर में है, लेकिन उसको बहेलिया करके पकड़ लेता है। तो इस लोभ में हम लोग फंसे हुए हैं कि ये संसार हमको छोड़ना ही नहीं है। ये संसार, ये जगत हमारा पर्सनल है, लेकिन ये संसार हम लोग का प्रश्न नहीं। हमारे माता पिता पूर्वज सब चले गए, और हमको भी जाना है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधनजात जंजीर, एक बंधनजात जंजीर। तो ये तो परमात्मा आपके भीतर में है, लेकिन माया रूपी हम लोग फंसे, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, और हम अपना जान को गंवा देते हैं। इसीलिए कहेंगे माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। तो आप संसार में रह कर करके भी आप संसार से परे होना पड़ेगा, आपको अद्वैत होना पड़ेगा, तब आपको जन्म मरण मुक्ति होगा। चाहे परमात्मा के बारे में कुछ जानिएगा या पहचानिएगा, तब आपको कल्याण होगा। ये संसार, इसका नाम है संसार, जो निरंतर ससर रहा, वो ससर रहा, और उसको हम लोग पकड़ करके रखना चाहते हैं। नाम है जगत, गत माने बीतने वाला, छूटने वाला, माने फिसलने वाला, और जगत को हम लोग पकड़ कर रखना चाहते हैं।
लेकिन मानव तन हमको आपको मिल गया साहब, तो आपको रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था करना है। लेकिन ये रोटी कपड़ा और मकान ईमानदारी पूर्वक व्यवस्था करना है, और भीतर में आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा रूपी समुद्र समाये हुए हैं, उनको हमको प्राप्त करना है। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहें कि बूंद पड़ा समुद्र में ये जानत सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोई। कि समुद्र में बूंद समाया हुआ है, ये समुद्र में बूंद मैंने सरसों समाया है, लेकिन सरसों में परमात्मा समाये हुए हैं, ये कोई बिरला जान सकता है। उसी प्रकार मनुष्य जो है माया में फंस करके अपना आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है और जीवन को अपना बर्बाद कर रहा है। और काल है जो आत्मा को इस योनि से उस योनि में नचा रहा है, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, और हम लोग मोक्ष मुक्ति को भूल गए। अगर परमात्मा नहीं रहते, मोक्ष मुक्ति नहीं रहते, तो इतना लोग पूजा पाठ क्यों कर रहा है? ये गया जी में पिंडदान क्यों कर रहे हैं? आखिर काहे के लिए? कि हमको मुक्ति मिले। तो इस जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है, तो हर हाल में आपको आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा को खोजना है, वो साधना से प्राप्त करना है। इसलिए शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम, वही शब्द उपजावो ले जाए निज धाम। जो हमारा आवाज नहीं कर रहा है, और जो साहब आप सुन रहे हैं, ये बुलाने वाला कौन है और सुनाने वाला कौन है? ये बुलाने वाला अंदर से निकल जाएगा तो हमारा शरीर रहता है, आपका शरीर रहेगा, लेकिन कोई बोलने वाला निकल जाएंगे तो बोलता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है। और गांव के 50 आदमी कहता है कि राम नाम सत्य है। तो भक्ति के बिना शब्द नहीं मिलेगा, शब्द के बिना नाम नहीं मिलेगा, और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसी भी कहते हैं रामचरितमानस में कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे भव पारा। कि कलयुग में जाग तप पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल हमको भीतर में आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा का नाम जाप करना है, और नाम को ध्वनि सुन कर को जो अखंड धुन है, अनहद धुन है, वो उसको प्राप्त करना है, उसको सुनाई करना है, और उसको भीतर के आत्मा के आंख से देखना है। तब आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ ऐसे तोर, अब तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। हम आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, आपके अंदर पहले ही से परमात्मा है, खाली उनको बता देते हैं, प्रकट कर देते हैं। बहुत सा कुछ लोग का प्रश्न होता है कि धरती पर भगवान भी दुख भोगे, कष्ट को झेले। तो इनको हम बताना चाहते हैं कि भगवान में और परमात्मा में अंतर होता है। भगवान उसे कहते हैं जो माता पिता के संयोग से जो जन्म लेते हैं और परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उसे भगवान कहते हैं। लेकिन परमात्मा माने जन्म मरण नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता, उनका मृत्यु नहीं होता, वो अजन्मा है परमात्मा। तो परमात्मा का कोई रूप नहीं है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनको कोई खंड खंड नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता है, पानी भिगो नहीं सकता है, हवा उड़ा नहीं सकता है, मिट्टी उसको दफन नहीं कर सकता है। तो इसलिए परमात्मा में और भगवान में अंतर होता है, क्योंकि भगवान उसे कहते हैं जो भाग्य से यानी माता पिता के संयोग से पैदा हो, रक्त भी से पैदा हो, उसे भगवान कहते हैं। लेकिन अगर माता पिता से भी आप संयोग से पैदा हुए हैं तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लिए, तो हो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। और कबीर साहब कहना है कि सब घट मेरो साइया सुनी से न कोई, बलि हरिवसेज की जाघट प्रकट हो। वो हृदय धन है जहां परमात्मा को प्रकट कर लिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।